Jai Hind everyone and welcome back. I am Kasturi Sudham Patil. I am giving you always information regarding JEE, JEE Main, JEE Advanced and all engineering related exams and engineering related all detailed information. Today in this video I am going to talk about my personal experience regarding my engineering journey and my journey in VIT University Vellore. तो इंजीनियरिंग का मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंजीनियरिंग। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, बस एक बेसिक डिग्री हमारे पास चाहिए, इसीलिए इंजीनियरिंग वाज द बेस्ट ऑप्शन विच माय पेरेंट्स चूज फॉर मी। तो इसीलिए इंजीनियरिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। स्पेशली वीआईटी के बारे में बात करें तो वीआईटी का मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। फैसिलिटीज़ इन द सेंस नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, जो आप रिसर्च करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जो केमिकल्स या कई लोगों को, मैं एंटीना में काम करती हूँ तो डिफरेंट सबस्ट्रेट में काम करती हूँ। तो FR4 इज़ वन ऑफ द बेसिक सबस्ट्रेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाई जिनकी परमेबिलिटी वैल्यू है वो जो सबस्ट्रेट है वो बहुत महंगे होते हैं। तो वो सारा भी VIT ने प्रोवाइड करा है बच्चों के लिए, सो दैट इट विल नॉट बी डिले इन देयर रिसर्च। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनकी रिसर्च की लैब्स बहुत अच्छी है। तो आपको पता होगा कि NIRF रैंकिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, 9th रैंक है ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में। एंड सपोज आप कंसिडर कर रहे हो इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में इनका 12th रैंक है। तो इसीलिए मैं हमेशा जो जिनको IIT NIT नहीं मिल रहा है तो उनके लिए VIT इज़ बेस्ट ऑप्शन। आप कहीं पे भी जाओगे मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके जो 4 साल है बीटेक के हो गए या 2 साल MTech के हो गए या PhD के 2 या 3 या 4 साल होंगे, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उसके बेसिस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड है। तो इसीलिए you have to study, you have to work hard so that your personality will grow, your income also will grow, your parents will feel happy, your brothers and sisters will proud on you. So all these things are definitely will happen once you are starting study. तो आप मेरा VIT का फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्या हुआ था ना कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तब मैं मेरे पापा के साथ आई थी। मैं फर्स्ट टाइम इतनी दूर, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स है महाराष्ट्र से वेल्लोर, एग्जैक्टली 999 किलोमीटर्स है ये मेरे घर से। तो इतनी दूर मेरे पेरेंट्स मुझे भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे। बट जब मेरे पापा यहाँ पे आए, उन्होंने पूरा कैंपस देखा, फिर यहाँ की सिक्योरिटी देखी, हॉस्टल्स में भी कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि पापा को भी हॉस्टल में अलाउ नहीं किया था अंदर आने तक, जस्ट गेट के यहाँ पे ही वो रुके थे। बाकी सारी VITs की फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को क्या होता है ना कि सिक्योरिटी है तो इतने दूर उनके बच्चों को भेजने के लिए वो डेफिनेटली अलाउ करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ मेन कंसर्न फॉर देम, फॉर स्पेशली गर्ल चाइल्ड। सबके पेरेंट्स यही एक उनका कंसर्न रहता है। क्योंकि लास्ट ईयर में भी जो पेरेंट्स मुझे मिले थे, क्योंकि यूट्यूब की ड्यू टू यूट्यूब मेनी पेरेंट्स आर इंटरेस्टिंग टू meet me, so always they will try to contact me and I will also definitely meet every year. तो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो पुणे, नासिक या महाराष्ट्र के ज़्यादा बच्चे थे और उनके पेरेंट्स, उनको बहुत ही अच्छा लगा और वो मुझे वही बोल रहे थे कि यहाँ की सिक्योरिटी का कंसर्न हमें लगता था। जब हम यहाँ पे आए और सिक्योरिटी देखी तब जाके हम मतलब दे गॉट कन्विंस कि ओके माई चाइल्ड कैन स्टडी हियर। तो मैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ऐसे हुआ था कि अराउंड 6 या 7 o'clock माई फादर लेफ्ट, ही जस्ट स्टार्टेड जर्नी, ही वॉज गोइंग बैक टू होम। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे 7 के बाद वार्डन्स की शिफ्ट चेंज होती है। तो शिफ्ट चेंज होने से क्या होता है कि आप सपोज फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको समझ में आएगा कि डेली हम हॉस्टल में अटेंडेंस देते हैं। तो इफ़ यू आर गिवन अटेंडेंस एट 6 o'clock बट 7 o'clock वार्डन शिफ्ट इज चेंजिंग, तो फिर आपको 8 o'clock को आके वहाँ पे आपका फिर से एक बार अटेंडेंस देना पड़ेगा। तब तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं थी, मैन्युअली ही देना पड़ता था। बट स्टिल मेरा वो क्या हुआ, छूट गया मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वो देना होता है। तो मैंने जब मैं एंटर की थी हॉस्टल उसी टाइम एक साइन किया था, मेरा डिटेल्स पूरा भरा था, मेरे पेरेंट्स का डिटेल्स पूरा उन्होंने मुझे एक नोटबुक पे नोट डाउन करने के लिए कहा था।
पापा तो चले गए क्योंकि वो घर जा रहे थे, तो और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं बहुत मेरे फैमिली से अटैच्ड हूँ, मेरे मॉम डैड से। तो आज भी मैं दिन का कुछ 10-15 मिनट वीडियो कॉल में उनके साथ बात ज़रूर करूँगी, डेली करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना। क्योंकि जो मैं आज कुछ भी हूँ वो सिर्फ उन दोनों की वजह से हूँ। उन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया है। मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। मैंने मतलब जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए, कई बार मैं फेल हुई हूँ उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है उस फेज में, आप कितना भी हार्ड वर्क करो, कितना भी स्टडी करो, बट एक टाइम पे ना आपका कॉन्फिडेंस कहीं पे लो हो जाता है। तो मेरी मॉम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, इसीलिए मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और मैं जल्दी से जल्दी उनको जो कुछ भी मैंने बोला है वो सारी चीज़ें उनको करके दिखाऊंगी, सो दैट दे विल फील प्राउड ऑन देयर डिसीजन, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। तो बात करते हैं हॉस्टल एक्सपीरियंस की। तो क्या हुआ ना कि मेरी एक सीनियर मैम थी, मैंने जिस कॉलेज से मेरा बीटेक एमटेक किया था उसी कॉलेज में मुझे एक मैम पढ़ाती थी, वो भी यहाँ पे उन्होंने पीएचडी ज्वाइन किया था। तो मैं उनके रूम पे चली गई थी। जस्ट मेरा 6th फ्लोर पे रूम था और उनका 1st फ्लोर पे था। तो मुझे घर की याद आ रही थी, तो मैम बोली कि यू कैन स्टे इन माई रूम टुडे, आपको अच्छा लगेगा, घर की याद नहीं आएगी। तो मैं भी उनके साथ उनके रूम में रहने के लिए उस दिन के लिए गई। तो क्या हुआ ना कि 12 o'clock को, क्योंकि तब तक सारे स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस दे रखा था और मैं ही अकेली बची थी उस ब्लॉक में कि मेरा अटेंडेंस नहीं मार्क हुआ था। तो सारी वार्डन्स मुझे ढूंढने लगी। ऑलमोस्ट ABCDEF पूरे जो हॉस्टल से उसमें कॉल उनके गए कि वेर इज दिस गर्ल करके, क्योंकि मेरी एंट्री तो मेन गेट से हुई थी, बट आउटिंग डिटेल्स कहीं पे नहीं थे। तो वो सारे डर गए कि ये लड़की कहाँ गई करके, और मुझे तो इनके कुछ रूल्स भी पता नहीं। तो 12 o'clock दे कॉल टू, अराउंड 11:30 दे कॉल टू माई पेरेंट्स। तो मेरे पापा भी बहुत डर गए, क्योंकि मैं इसको अभी छोड़ के आया था और ये लड़की कहाँ गई। उनको भी ऐसा लगा कि क्या हुआ है इसके साथ। फिर मेरा नंबर उनको पापा से मिला, क्योंकि मैंने जहाँ भी एंट्री की थी हॉस्टल में, कॉलेज में, मैंने पापा का नंबर डाला था। मैंने किसी जगह मेरा नंबर, मोबाइल नंबर नहीं वहाँ पे लिखा था। तो उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया। पापा ने मुझे बोला कि आई जस्ट ड्रॉप हर इन VIT एंड आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू होम, तो दिस इज़ हर नंबर, यू कॉल ऑन दैट नंबर। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं सो गई थी, बट मैं डर गई कि 12 बजे किसका फ़ोन आया। तो मैं चली गई वार्डन ऑफिस में। तो सारे वार्डन, 6 या 7 वार्डन ऐसी खड़ी थी और मुझे बोली थी वेयर आर यू। तो मैंने बोला कि येस आई वॉज इन माई सीनियर एक मैडम है, उनके रूम में मैंने आज के लिए सोने गई थी। तो क्योंकि मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। तो दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, यू डोंट नो VIT's रूल, ये वो बहुत कुछ हुआ। मैं फर्स्ट दिन में ही स्टार्टेड क्राइंग, मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई उस रात। और नेक्स्ट दिन से ना मुझे एक डर सा लग रहा है कि ये क्या है कि आप अटेंडेंस नहीं दे रहे हो, तो इतना बड़ा इशू क्रिएट किया उन्होंने। बट देन हॉस्टल ऑफिस में मुझे बुलाया, फिर उन्होंने समझाया कि ये हमारे रूल्स है। और मैं ना फैकल्टी में उस टाइम आते काउंट किया जाता था, तो फिर भी मुझे इतना डांटा। तो देखो, जब स्टूडेंट हो तो आप कितने डर सकते हो। तो डेफिनेटली ये होता है, बट उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब आप इनके सारे रूल्स समझ में आते हैं आपको, तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। यहाँ पे हम स्टडी के लिए ही आए हैं, हमारा मेन मोटो स्टडी ही है, हमें बच्चे से पढ़ाई ही करनी है। बाकी ज़्यादा चीज़ों में इतना ध्यान मत देना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, आपके जो कुछ भी टारगेट्स हैं लाइफ में वो अच्छे गोल्स बनाना, उसकी डेली डायरी लिखना, सो दैट यू कैन वेल कनेक्टेड टू योर गोल्स। मैं भी ऐसा करती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा बोला कि ये सारी जो कुछ हैबिट्स है वो मेरी मॉम के थ्रू आई है। उनको बहुत ये है कि वो बहुत प्लानिंग बहुत अच्छे से करेंगी, जो कुछ डिसाइड करा है वो उसी टाइम स्पैन में कंप्लीट करेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी मॉम से मैंने सीखी है। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक you so much for supporting me always, and if you like this information, please like this video and don't forget to subscribe my channel. Once again, thank you so much for watching this video till the end. फिर मिलते हैं एक another video में एक another update के साथ. तब तक के लिए bye bye, take care.